हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बहुत हुआ सम्मान इस नाम की एक सटायर कॉमेडी फिल्म जो है वो हॉटस्टार पर रिलीज की गई 2 अक्टूबर को। इसका रिव्यू करेंगे। आशीष आर शुक्ला नाम के डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है और इसमें राघव जुयाल, अभिषेक चौहान और संजय मिश्रा ये प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा निधि सिंह है, राम कपूर है, दिव्येंदु भट्टाचार्य है, नमित दास है और पल्टन है एक्टर्स लोगों की। अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म में। अब स्टोरी के बारे में मैं बताऊं तो कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर कि इस फिल्म में बहुत सारी गंदी गंदी गालियां हैं। तो गालियों के बीच में इस फिल्म की स्टोरी फिट की गई है या फिल्म में गालियां हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। और वैसे गालियां सुनने का ऑप्शन हम लोगों के पास बहुत सारा है। हम चाहे तो वो हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देख सकते हैं या फिर कैरी मिनाटी के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी गालियां होती हैं। लेकिन ये फिल्म देखना जरूरी इसलिए होता है, इन गालियों को सहना जरूरी है क्योंकि हम स्टोरी देख सकें इस फिल्म की। अब ये जो ह्यूमर होता है एक बहुत पावरफुल माध्यम होता है कुछ विचारों को जनता तक पहुंचाने का। सटायर कह लो, ह्यूमर कह लो, कॉमेडी कह लो, इसके माध्यम से जो हमारी सोच है, जो एक्टर राइटर डायरेक्टर की जो सोच है वो जनता तक वो पहुंचा सकते हैं। अब सोच क्या है इस फिल्म की स्टोरी के बारे में मैं बताऊं तो दो कॉलेज के लड़के जो है राघव जुयल, अभिषेक चौहान, ये टोटल वेस्ट है। पार्ट टाइम क्राइम्स भी करते हैं, पेटी क्राइम्स भी करते हैं और इनका बैकलॉग बहुत रह चुका है और प्लेसमेंट भी नहीं हुई उनकी किसी कंपनी के लिए। इनकी जूनियर्स को नौकरी लगी, प्लेसमेंट हुई, लेकिन इनका कुछ नहीं है, तो डिप्रेस हैं। तो एक ऐसे एक संजय मिश्रा के कहने पर वो बैंक रॉबरी करते हैं और उसके बाद आगे जाके बहुत सारे कांड होते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स की फिर एंट्री होती है और वो आगे जाके सस्पेंस खुलता है। कॉमेडी फिल्म है, टाइम पास है। लेकिन इस फिल्म का सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस फिल्म में। एक तो इस फिल्म के गालियाँ जो इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि अगर असल ह्यूमर आपको हंसा नहीं पाए तो गालियाँ तो बिल्कुल हंसाएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस फिल्म को जिस तरह से इंटेलेक्चुअलाइज किया गया है, जो सोच है एक्टर, राइटर और डायरेक्टर की, उसके बारे में। संजय मिश्रा जो है इस फिल्म में आधुनिक कार्ल मार्क्स हैं, बस दाढ़ी बड़ी नहीं है उनकी। 25 साल हो गए उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म करते हुए, लेकिन कैंपस में यहाँ वहाँ घूमते हैं। उन्हें एक गाली है, बाबा कहते हैं, बक समझ लो, बाबा, बक बाबा, मैं बकेती बाबा कहूँगा, बोलने में आसानी होगी। तो ये बकेती करते रहते हैं, कुछ लोग इन्हें पागल भी समझते हैं और 24 घंटे नशे में रहते हैं। अब इनकी जो सोच है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है। उनके हिसाब से बैंक भी एक स्कैम है और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज ख़त्म करके 9 से 5 नौकरी करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है क्योंकि वो कंज्यूमरिज्म के गुलाम हो जाते हैं। बाद में वो ड्रग्स के भी आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उनकी बीवियाँ नौकरों के साथ भाग जाती हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार या फिर पेसिमिस्टिक थिंकिंग है उनकी। तो ये सब सारी बातें बताकर ऑलरेडी डिप्रेस ये जो दो लड़के हैं, राघव जुयल और अभिषेक चौहान, जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, उनको बहकाता है, मैनिपुलेट करता है और उनसे क्राइम करवाता है, बैंक रॉबरी करवाता है। उनके कैंपस में एक बैंक है, बैंक का नाम है एमसीबीसी। जहां चांस मिले वहां पे भी शॉर्ट फॉर्म गाली के डाल दिया उन्होंने। तो ये बैंक रॉबरी करवाता है। ऐसा नहीं है कि इतने एक सीनियर आदमी हैं तो उनको ट्रैक पे लाएगा, उनको स्टडी करने के लिए बोलेगा, नहीं। उनको ये पूंजीवाद का पार्ट पढ़ाकर, कैपिटलिज्म, एंटी कैपिटलिज्म का पार्ट पढ़ाकर, क्रांति का पार्ट पढ़ाकर उनको मैनिपुलेट करके बैंक उनसे लुटवाता है। तो ये बैंक लुटवाने के बाद जो होता है वो हमारे सामने है। क्या क्या उस बैंक रॉबरी से कनेक्शन निकलते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, एक गॉडमैन है जो दिव्येंदु भट्टाचार्य ने रोल प्ले किया है, सब कुछ सारे कनेक्शंस हमारे सामने आते हैं। अब संजय मिश्रा जो मैंने जैसे आपको बताया, ये आधुनिक कार्ल मार्क्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, तो इनके हिसाब से क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। अब 70 साल से ज़्यादा हो चुके देश को आज़ाद हुए, फिर भी ये क्रांति क्रांति कम्युनिस्ट चिल्लाते रहते हैं, लेकिन क्रांति किसी फील्ड में नहीं। जैसे अब फॉर एग्जांपल हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इस तरह की क्रांति ने, जिससे प्रोग्रेस हो, इस तरह की क्रांति ने। ये क्रांति हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। अब ये गवर्नमेंट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें बताई गई है। जो कम्युनिस्ट हैं सोच में, उनको ये फिल्म बिल्कुल पसंद आएगी। जिन्हें गालियां ही सुननी है उन्हें भी ये फिल्म पसंद आएगी। और अगर हम इसे टाइम पास की तरह देखना चाहते हैं, एक 2 घंटे का टाइम पास, तो भी ये फिल्म पसंद आएगी। इसे कॉमिक्स की तरह दिखाया गया है, विजुअली ग्राफिक नॉवल की तरह दिखाया गया है।
अच्छा खासा ह्यूमर है, अगर गालियाँ कम होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसकी जो थॉट प्रोसेस जो कोशिश की गई है, दिमाग में डालने की जो कोशिश की है, उससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये वन साइडेड है। गवर्नमेंट में हम जब रहते हैं तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट गलती करती है उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। लेकिन इसको क्रांति का रूप देकर हर बार एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच रखना मतलब गवर्नमेंट को सवाल पूछना ऐसा नहीं होता। हम सिस्टम का एक हिस्सा है तो सिस्टम के हिसाब से ही हमें गवर्नमेंट को सवाल पूछने होते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम। तो ये एक वन साइडेड टाइप की स्टोरी है ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल सोच है। बाकी बहुत लोगों को ये फ़िल्म मैंने भी वैसे एन्जॉय किया इस फ़िल्म को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा लोड ना लें दिमाग पर, उनकी इस थॉट प्रोसेस का हिस्सा ना बने तो ये फ़िल्म एंटरटेनिंग है। अदरवाइज़ ज़्यादा गहरी सोच ये हानिकारक है इस फ़िल्म को लेकर, यही मैं बताऊँगा। अभी के लिए यहीं पे रुकता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। ये फ़िल्म आपने देखी है तो आपके भी जो अभिप्राय है इस फ़िल्म को लेकर, ओपिनियन है, ये भी कमेंट में बताइए। नमस्ते।